छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवाद के मुद्दे पर गरमाई राजनीति। छत्तीसगढ़ी अस्मिता के नाम पर तेज हुई सियासत। अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रहे लोग। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 36 वार्ड बॉय की भर्ती के लिए जुटे 10,000 से ज्यादा लोग। भीड़ को काबू करने पुलिस ने भांजी लाठियां। अफरा तफरी के चलते इंटरव्यू रद्द। और मोहाली वनडे में भारत ने श्रीलंका को 141 रनों से हराया। रोहित शर्मा ने लगाया शानदार दोहरा शतक। नमस्कार, सबकी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चर्चाएं आज जो है इस बात पर करेंगे कि छत्तीसगढ़िया कौन है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों नया राग सुनाई दे रहा है। ये राग है छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया का। अब तक सियासी दल इस मसले पर खुलकर कुछ भी कहने से बचते रहे हैं, लेकिन अब स्थानीय और बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच हर कोई छत्तीसगढ़िया होने की अलग अलग परिभाषाएं बिगड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया अस्मिता इन दिनों बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब तक सियासी दल अपने नफा नुकसान को देखकर क्षेत्रवाद का फांस गले में फांसने से बचते रहे हैं, लेकिन 2018 चुनाव के करीब आते आते छत्तीसगढ़िया बनाम गैर छत्तीसगढ़िया का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कुर्मी समाज की बैठक में इसे हवा दे दी। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक भी गैर गुजराती चुनाव नहीं लड़ रहा है, फिर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। गुजरात में एक भी दूसरे समाज का व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति पार्षद तक नहीं बन सकता, पंच तक नहीं बन सकता। लेकिन क्या वजह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग आके राज कर रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ियों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का शोषण हो रहा है, ओबीसी के लोगों का शोषण हो रहा है। छाया वर्मा का बयान एक समाज के परिप्रेक्ष्य में माना जा सकता है, लेकिन प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव का बयान भी आपको सुनाते हैं। वे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में रोजगार से लेकर संसाधन पर यहाँ लंबे समय से निवास कर रहे लोगों का हक होना चाहिए। 100 बार अगर कोई सीएम बनता है तो 99 बार छत्तीसगढ़ में लंबे समय से निवासरत ही बनना चाहिए। निश्चित रूप से लीडरशिप जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों के पास होनी चाहिए। केवल उन्हीं के पास रह सकती ये बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाना है तो 100 में से 99 बार छत्तीसगढ़ का पुराना नागरिक क्यों नहीं बने। इधर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहे दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी भी क्षेत्रवाद के मुद्दे को हवा दे रही है। हालांकि जोगी फार्मूले से 1 घंटे पहले राज्य में आने वाला भी छत्तीसगढ़िया है। वहीं सत्तासीन पार्टी बीजेपी का मानना है कि क्षेत्रवाद की बात छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सभी प्रदेशों के लोग लंबे समय से रह रहे हैं और सबके मन में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की भावना है। अंततः छत्तीसगढ़ सबका है। छत्तीसगढ़ ये एक मिनी भारत है और यहाँ पर रहने वाला हर कोई छत्तीसगढ़ के साथ अपनत्व का भाव लेकर उसी नारे को लगता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये नारा सब लोग लगाते हैं और सबके अंदर यही भाव है। ये जो अलगाववाद की बात है ये छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में कट्टर छत्तीसगढ़िया संगठन की इमेज बना रही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी चुनाव से लेकर निजी संस्थानों की नौकरियों में भी केवल छत्तीसगढ़िया के अधिकार की बात कर रहा है। क्रांति सेना के मुताबिक प्रदेश में उनके 5000 स्वयंसेवक हैं, जिन्हें कई छत्तीसगढ़िया अधिकारियों और नेताओं का बैक सपोर्ट है। छत्तीसगढ़ की सियासत में यह मुद्दा कहां से आया यह कहा नहीं जा सकता। हालांकि आदिवासी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग होती रही है। देखना है कहीं 2018 के चुनाव में क्षेत्रवाद का मुद्दा विकास और अभाव के मुद्दे पर हावी न हो जाए। देवेश तिवारी, INH न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़िया कौन और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का मुद्दा अचानक चुनाव के पहले कैसे उछल पड़ा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता केदार गुप्ता, साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद PR खूंटे और साथ ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से राम गुलाब सिंह ठाकुर। आप तीनों का INH स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। खूंटे साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, जब भारत का संविधान
पूरे देश में आबाद संचरण की स्वतंत्रता देता है, पूरे देश की एक नागरिकता है, पूरे देश की कोई अलग पहचान बनाने की कोशिश संविधान के जरिए नहीं होती, तो ये छत्तीसगढ़िया का मुद्दा कैसे उछला? देखिए, उड़ीसा में उड़िया जी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, झारखंड में झारखंडी, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आपत्ति किसको होना चाहिए? जी, मेरा तो कहना है कि भाई आखिर छत्तीसगढ़ राज्य किसके लिए बना? छत्तीसगढ़िया को बढ़िया बनाने के लिए बनाया गया ना। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बने 17 साल हो गया, छत्तीसगढ़िया लोगों की दशा क्या है? यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका योजनाबद्ध तरीका से शोषण हो रहा है। लाभ का पद, लाभ के काम किसके पास है? आज छत्तीसगढ़ में 11 यूनिवर्सिटी है, उनके कुलपति कितने छत्तीसगढ़िया हैं? आप मंत्रिमंडल की भी बात करता हूं, मुख्यमंत्री से लेकर अनेक मंत्री छत्तीसगढ़िया नहीं है, खुद मुख्यमंत्री प्रतापगढ़िया है। ये तो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है जो कि आज पिछले 13 साल से गैर छत्तीसगढ़िया को मुख्यमंत्री ला दे। छत्तीसगढ़ के जनता जो है इसको एक प्रकार से सहन करते आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जी। भाई। मेरा कहना है कि भाई जब छत्तीसगढ़ की बात उठता है तो पहले छत्तीसगढ़िया को बढ़िया बनाने की दिशा में बात होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। जी, केदार जी, आपकी क्या राय है? छत्तीसगढ़िया कौन है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? जैसे ये मुद्दा उठा कि भाई मंत्रिमंडल में अभी छत्तीसगढ़ के लोग न रह के बाहर के लोग हैं, आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, छत्तीसगढ़ महतारी बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही कृपालु है, बहुत ऊर्जावान है और इसने अनेक नेता पैदा किए और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश का होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि 100 में 99 बार होना चाहिए, मैं कहता हूं 100 में 100 बार होना चाहिए। और किस लिए नहीं होना चाहिए, इसके लिए कौन मना करता है? और जैसा खुटे जी कह रहे, डॉक्टर रमन सिंह जी प्रतापगढ़िया है, तो ठाठापुर में जन्म किसका हुआ वो थोड़ा बता दें। अगर सत्ता हथियाने के लिए साफ और सफेद झूठ कहना कि कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए लगातार 14 वर्षों से दिन रात मेहनत कर रहा, अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलवाद से लड़ाई कर रहा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया भर के काम हुए और उनका जन्म ठाठापुर में हुआ। ये बेबुनियादी बात करने वाले खाली सत्ता हड़पने के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में सांप्रदायिकता की भावना, और एक राज्यसभा सांसद अगर कहते हैं गुजरात और झारखंड का उदाहरण देकर, तो मैं कहता हूं ये छत्तीसगढ़ को अशांत कर रहे हैं। सारे छत्तीसगढ़िया भाई ही भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी सरकार, संगठन, सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों का है और छत्तीसगढ़ की पार्टी तो छत्तीसगढ़ में रहेगा ना। ये विषय ही नहीं है, ये विषय को जबरदस्ती हवा दी जा रही है और इसका कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। जब कांग्रेस जब से देश आजाद हुआ और सत्ता में आई है, इसके कोई सिद्धांत ही नहीं रहे। आप देखें, क्षेत्रवाद उसके बाद ही डेवलप हुआ। उन्होंने हमेशा से राजनीति जो की वोट बैंक की राजनीति की, कभी धर्म के लिए, कभी संप्रदाय के आधार पर, कभी प्रदेश के आधार पर। अगर वो अच्छे से राज करते तो दो तीन पार्टियां होती जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होती। आज अगर आंचलिक पार्टियां उदय है तो इन लोगों के ये सिद्धांत और भाव के कारण, और ये सरेआम कहते भी हैं। मुझे तो दुख होता है, आप कह रहे हैं कि देश एक है, नागरिकता एक है, पर ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं। अरे ऐसा तो है, पर आप उसको विभाजित करके और अपनी पार्टी का नुकसान कर लिया। आज कांग्रेस कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को खुंटे राज करने का साहब राजनीति का अधिकार नहीं है। चलिए खुंटे साहब, आपसे भी समझना चाहूंगा, बार बार ये मुद्दा उठता है छत्तीसगढ़िया। चलिए सबसे पहले हम यही जान लें कि छत्तीसगढ़िया है कौन। खुंटे साहब, मैं पहले अपनी बात कह लूं। मैं कहता हूं 1795 में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का जिक्र मराठों के डॉक्यूमेंट्स में हुआ। उसके पहले छत्तीसगढ़ शब्द का कोई उल्लेख नहीं था, उसमें भी छत्तीसगढ़ के बजाय उसे छत्तीसगढ़ कहा गया था। प्रश्न ये उठता है कि छत्तीसगढ़िया होने का बेंचमार्क क्या है? 2000 के बाद पैदा हुआ आदमी, 2000 के पहले पैदा हुआ आदमी, एक पीढ़ी पहले पैदा हुआ आदमी, 2 पीढ़ी पहले पैदा हुआ आदमी, या कौन? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी जो मैंने प्रश्न उठाया जी, माननीय गुप्ता जी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़िया है, ठाठापुर में पैदा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, इनके पिता कहाँ कानपुर से लठुआ बनकर छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ स्थापित हो गए। इसी तरह से अनेक प्रकार के लोग छत्तीसगढ़ में आए
और यहाँ पर जीवन यापन करते करते स्थानीय निवासी, मूल निवासी बन गए। हम उनका स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है, कहना चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि भाई आखिर आपने पूछा छत्तीसगढ़िया की परिभाषा बताएं, 2000 के पहले पैदा हुआ या यहाँ पैदा हुआ। अरे कानून में लिखा है जो जहां जन्म लेता है वो वहां का मूल निवासी होता है, जो वहां 15 साल से रहता है वो मूल निवासी होता है। ये भारत नहीं, पूरे विश्व में है। आज अगर कोई भारतीय का बच्चा इंग्लैंड में भी पैदा होता है तो वहां की उसको नागरिकता दी जाती है। हम छत्तीसगढ़िया हैं, हमारी पार्टी में छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हम छत्तीसगढ़ियों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया हैं। और निश्चित रूप से हमने जैसे पहले कहा कि बाबा कहते हैं 100 में 99 बार, हम कहते हैं 100 में 100 बार। जी खूंटे साहब आप अपनी बात पूरी नहीं हो करें। जाएगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी छत्तीसगढ़िया हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ा, जो गरीब तबका है, उनकी स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और बाकी के जो स्तर है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, लाभ का जो पद है, लाभ का काम है, किसी छत्तीसगढ़िया के पास है? तेली, कुर्मी, राउत, लोहार, सतनामी, आदिवासी, बनवासी कितने के पास है? ये टेंडर, एजेंसी, कारखाना, फैक्ट्री, लाइसेंस, परमिट के मालिक कितने छत्तीसगढ़िया हैं? मुझे बताए थे गुप्ता जी। आज मंत्रिमंडल के जो आप चित्र देखिए, जितने भी लाभ का मंत्री पद है वो किसके पास है? आज छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को नाम ले रहा हूं, अजय चंद्राकर कहां से हैं? छत्तीसगढ़िया मंत्री को एक चपरासी का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं। जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़िया गृह मंत्री को एक सिपाही का ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं। ये कौन से अधिकार है? दयालदास बघेल को अस्वीकार सारा अधिकार। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए ना कि छत्तीसगढ़िया नहीं है। क्या आज छत्तीसगढ़िया लोग इंडस्ट्री में नहीं है? छत्तीसगढ़िया है, लेकिन वो आपके पार्टी में तंगिया के बेट बन के छत्तीसगढ़िया के पैर काटने में लगे हुए हैं। मैं इस पर आरोप लगा रहा हूं। जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं जनता का बिल्कुल अपमान नहीं कर रहा हूं। जनता को आप अपमानित कर रहे हैं। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। आप दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है, कि हम इस मुद्दे को सार्थक बहस का रूप दें, क्योंकि जब तक हम इसे सार्थक बहस का रूप नहीं देंगे किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा। एक बहुत गंभीर मुद्दा है, छत्तीसगढ़िया कौन है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का मुद्दा है। किसको छत्तीसगढ़िया कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए, इस पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ विद्वान लोगों का पूरा पैनल मौजूद है, राजनीति के मंजे हुए लोग हैं। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब लौटेंगे तो हम राम गुलाब सिंह ठाकुर से भी उनकी राय जानना चाहेंगे, जो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख हैं। मैं उन 125 करोड़ देशवासियों में नहीं आती, क्योंकि मुझे तो बचपन में ही बेच दिया गया था। उतार उसको, अभी उतार। उस कसाई के हाथ जिसने हर रात मेरे शरीर पर हजारों जख्म दिए हैं। INH बढ़ते भारत की आवाज। बातें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो, मुद्दा जो आपके सरोकारों से जुड़ा, खबरें जो बदल सकती है नजरिया, सियासत, आंदोलन और वारदात। हम दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें एक साथ, सुर्खियां दिन भर। तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता मूलतः चिंता रोजगार की है, चिंता किस चीज की है, पहचान की है या राजनीति की? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। अभी हमने बीजेपी और कांग्रेस की राय समझी, उनकी ओपिनियन समझी कि छत्तीसगढ़िया को लेकर उनकी राय क्या है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से मौजूद हैं राम गुलाब सिंह ठाकुर। राम गुलाब सिंह जी से समझना चाहूंगा कि उनकी ओपिनियन इस पूरे मसले पर क्या है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता, कब किसे छत्तीसगढ़िया मानते हैं? सबसे पहली मैं ये चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी के चरण में अपन प्रणाम करत हूँ। और चैनल ला जतका भाई बहनी देखत हो ही वो सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ निवेदन करत हूँ। और मैं
चैनल के संचालक महोदय से भी सबसे पहली निवेदन ये कर देना चाहता हूं, मोर साथ भेदभाव मत होए। काबर हमार संगठन कोई राजनीतिक संगठन न है, ना हमला चुनाव लड़ना है। हमन सिर्फ छत्तीसगढ़िया परदेसिया के मुद्दा में पूरा छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़त हन जी। मैं ये कहना चाहता हूं, कोनो परदेसिया कहा थे हम 100 साल से हन, कोनो कहा थे 200 साल से हन, कोनो कहा थे 150 साल से हन, कोनो कहा थे 300 साल से हन। मैं यह पैदा हुए हूँ, मैं ठाठापुर में पैदा हुए हूँ, मैं खरसिया में पैदा हुए हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अंग्रेज मन हिंदुस्तान में 400 साल 500 साल रही, 200 साल राज करें, तो का वो मन भारतीय हो गए रही ने? फिर भारत के मन हा काबर वो मन ला ये देश ले कुदाई? बात नियत के है। जेकर मन के नियत ठीक नहीं है, मैं सब उदाहरण देवत हूं। अभी थोड़े दिन पहले जी बसना में शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति ला वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष संपत अग्रवाल के नेतृत्व में महासमुंद के कलेक्टर उमेश अग्रवाल के संरक्षण में 4-5 और मारवाड़ी मिलकर खुलेआम तोड़ दिन और शहीद वीर नारायण सिंह के बोर्ड उखाड़ के फेंक के वहां महाराजा अग्रसेन के बोर्ड लगा दी। 1 साल तक छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक लड़ाई लड़त रही से अभी 10 दिसंबर के शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के दिन फिर से पुनर्स्थापना हुई से शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति के अनावरण हुई से 50,000 जनता वहां वीर नारायण सिंह जी के दर्शन करे ले आगे। यह नियत का है बता दे भाई। जैन मन कहते हमन छत्तीसगढ़िया कभी गुरु घासीदास जी के अपमान करते, कभी खूबचंद बघेल के होकर मूर्ति में गंदगी फेंकते। दूसर मात्र बस्तर के एक पखांजूर में बांग्लादेश से आए बंगाली मन के आंदोलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगला पढ़ाई घोषणा कर दी। तो ये तो संविधान के उल्लंघन है। मैं ये पूछना चाहता हूं, गुप्ता जी ला वो संविधान पढ़े है कि नहीं? नहीं पढ़े है तो 10 गांव पढ़ ले। संविधान नहीं पढ़े सके तो प्रस्तावना पढ़ ले। 244 के अंतर्गत विशेष राज्य 5वीं अनुसूची में प्राप्त है छत्तीसगढ़ ला। अनुसूची के मतलब ट्राइबल, और हमें तो बस्तर लग जाता है। वहां तो पढ़ाई के बंगला पढ़ाई के घोषणा बिल्कुल संविधान के विपरीत है। तो रोज संविधान क्या अवहेलना करत है। यदि नंद कुमार साय जी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है के संवैधानिक पद है, तो अभी काबर गुजरात में चुनाव प्रचार करेल गए से। चलिए केदार गुप्ता जी से इसकी राय लेते हैं। जो मुद्दा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जो बात आपने कही है उसका जवाब केदार गुप्ता जी देना चाहते हैं। केदार गुप्ता जी से पहले सुन लेते हैं। राम गुलाम जी केदार गुप्ता जी की ओपिनियन सुन लेते हैं। जी मैं केदार गुप्ता जी की घोषणा जी बंगला पढ़ाई के मैं इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करूंगा। राम गुलाम जी मैं इस पर फिर चर्चा करूंगा। आप केदार गुप्ता जी को अपनी बात कहने दीजिए। आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब ले लेते हैं। केदार गुप्ता जी बताइए। मैं तो अभी पूरा फेरिस्त रखना चाहता हूं। आपको फिर बोलने का मौका दूंगा। आपको फिर बोलने का मौका लेना। राम गुलाम भैया बोला था एक परदेसिया के दर्द है भय वो चीखा थे। छत्तीसगढ़ में ये चर्चा है, इसमें हर आदमी को अगर हम बोलने नहीं देंगे, राम गुलाब जी अगर हम सबको नहीं बोलने देंगे तो जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, है ना? जी बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटूंगा। एक बार केदार गुप्ता जी से समझ लेते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के जनता बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जनता के साथ का अन्याय हुआ थे। देखिए आपकी बात सुनने के लिए आपको बुलाया गया है, लेकिन अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो ये चर्चा नहीं होगी, फिर ये भाषण हो जाएगा। केदार गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राम गुलाम भैया ला पहली में जो जय जोहार करत हो, और अगर हम छत्तीसगढ़िया में पैदा हुए हैं, हमार माता पिता यहीं के है, तब कहाँ जाबो तेला वो बता दे, थोड़ा देर बाद बता दी। और अगर वो बात करत है कि शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति ला हटाया गया रही और पुनः लगा दी, तब सरकार का करे ये मोला वो बता दे।
अगर कोई आदमी ला वाला हटा दी इस मूर्ति ला और वापस लगाई से तो कौन सरकार के नियत रही, वो नियत के बात करत है। मैं पूछा तो छाती ला ठोक के कि हमर सरकार ने लगाई तो कौन लगाई से बता, और अतका जन आई से तेकर व्यवस्था कौन करी से। मैं बात मानत हो, मैं तो कहत हो कि 100 में 100 बार छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब राम गुलाम भैया काला चिल्लाते, मोला समझ नहीं पड़ा थे। और अगर छत्तीसगढ़ के जनता शांति के साथ छत्तीसगढ़ अतका आगे बढ़ा थे, जहां 25 लाख टन धान के उत्पादन होत रही, आज भगवान के कृपा ले, छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा ले 110 से 115 लाख टन धान के उत्पादन हुआ थे। तो मोर छत्तीसगढ़ पिछड़त कहां है राम गुलाम भैया? काल ला तुमन ऐसे बोल के जहर ला घोलत हो। आप मोला परदेसी कहत हो, मैं भुइया ला छू के बोलत हो, मैं शुद्ध छत्तीसगढ़िया हो। आप सबके अपमान करत हो, मोरो अपमान करत हो। ये छत्तीसगढ़ महतारी मोर है, मैं एक आंचल में पले हो, बढ़े हो और यही रहूं। और आप जैसे मन जो छत्तीसगढ़िया के पाठ पढ़ा दो राजनीति पर, मैं होकर मन ले कंधा मिलाकर एक दिन मैं मनवाहूं आपला कि महू छत्तीसगढ़िया हो, मोर बाप यहाँ पैदा हुए, मैं यहाँ पैदा हुए हो। और आप मन अगर ऐसे बात करूं तो मोरो, मैं समझता हूं कि मोरो इज्जत ला आप खराब कर दो। मोर चलिए हम इस पर एक सार्थक बहस करते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये कि गुप्ता जी परदेसिया है, मैं छत्तीसगढ़िया हूं। केदार गुप्ता जी आपसे निवेदन है कि शांत रहें, क्योंकि हम यहाँ सार्थक चर्चा के लिए बैठे हैं और यही चीज समझना चाह रहा हूं। समय दिया था उसी में कह रहा हूं, आप चुप होने बोले मैं हो जाऊंगा। जी राम गुलाब जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछा था, शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति तोड़ने वाला मन पर कोई कार्रवाई हो इसका? कार्रवाई आप मना कर दीजिए, मूर्ति लगी कर दीजिए, वो नियत है। मैं एकड़ से ज्यादा चिल्ला सकता हूं। चलिए मुझे लगता है कि बातचीत में गर्मी तलखी बहुत बढ़ गई है। हमें बिल्कुल, अगर हम इस चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर सार्थक चर्चा नहीं होगी। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत छोटा सा ब्रेक। सुकमा से सरगुजा तक, राजनांदगांव से महासमुंद तक, बात राजधानी की हो या न्यायधानी की, खबरें विकास, खेल और संस्कृति की, हर खबर पर है हमारी नजर। छत्तीसगढ़ का अपना चैनल INH न्यूज, बढ़ते भारत की आवाज। राजधानी के क्या है हाल, राजनीति में किसने चली नई चाल, क्या है समाज के नए सवाल, कौन बैठा किसके करवट, लेटेस्ट खबरों से रहिए अपडेट। जरूर देखिए न्यूज अपडेट। INH, बढ़ते भारत की आवाज। तो चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के इश्यूज हैं, छत्तीसगढ़िया कौन, छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई हो, रोजगार हो, क्या इश्यूज हैं, इस पर समझने की कोशिश करते हैं। खुंटे साहब, जो मुद्दा उठ रहा है ये 2-3 तरह के मुद्दे हैं। एक है पढ़ाई का माध्यम क्या हो, दूसरा है रोजगार किसे मिले, तीसरा है राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर कौन बैठे। पिछले दिनों उड़िया भाषा की पढ़ाई शुरू की गई थी, बंगला की पढ़ाई शुरू की गई। क्या आपको लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा अनिवार्य की जानी चाहिए? खुंटे साहब। नहीं, देखिए हमारा जो भारत देश है विभिन्न भाषा और विचारधारा से जुड़ा हुआ है जी। हम सभी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुख्य जो भाषा है छत्तीसगढ़ी, उसको जो है अभी तक जो सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों में इस बात की पीड़ा है। यहाँ अलग अलग भाषा का पढ़ाई होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, विरोध नहीं, लेकिन यहाँ जिस प्रकार के जो हालात छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जी डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आज स्थिति बड़ा भयावह स्थिति बन गया है। आज शिक्षित बेरोजगारों की क्या दशा है। आज देखिए अंबेडकर अस्पताल में
बताइए क्या वो भर्ती अभियान को लेकर, वो भी वार्ड बॉय का 10,000 से अधिक का भीड़, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ये वार्ड बॉय का पद कितना बड़ा होता है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या कितना विकराल है। अब एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग से भर्ती करेंगे। आज कई प्रकार के पदों पर जो एक प्रकार से कहना चाहिए सब आउटसोर्सिंग करके भरा गया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं जब पूर्व में विधायक था तो मुझे वो दिन याद है, विशेष भर्ती अभियान के लिए हमने मांग चलाया था। 27,500 लोगों का 27,500 लोगों का मध्य प्रदेश में विशेष भर्ती अभियान के तहत जब नाम सामने आया, और जो उसमें किस प्रकार से उन पदों को संशोधित करके जिनके नाम से वो पद स्वीकृत था उनको ना दे करके किसी और को माने पद निर्मित करके दे दिया गया, और उस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एक प्रकार से शोषण हुआ, बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, उनका हकों का हनन हुआ। और वही स्थिति आज निरंतर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ये स्थिति जो है तभी सुधर सकता है जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया होगा, जो छत्तीसगढ़िया की दुख दर्द को समझेगा और उसकी समाधान करेगा। केदार गुप्ता जी, जो इशू बड़ा है वो है रोजगार का मसला। निश्चित तौर पे अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कुछ पदों पर एटलीस्ट जो क्लास 3 क्लास 4 जो पोस्ट हैं उन पर छत्तीसगढ़िया जो है उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ये बात मुख्यमंत्री ने बस्तर में कही भी है। आपकी सरकार का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए किशोर जी, ये बैठ के छत्तीसगढ़ पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस के नेता 1947 में देश आजाद हुआ, 50-60 साल तक इन्होंने राज किया, तब भूल गए दिग्विजय सिंह का शासन चल रहा है, अर्जुन सिंह का शासन चल रहा है, कोई आंदोलन नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि अटल जी ने बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़िया आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ियों को शिक्षा मिले, छत्तीसगढ़ को अपनी राजधानी मिले, छत्तीसगढ़ को अपना हाई कोर्ट मिले, इसके लिए प्रयास किया। और तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद नहीं किया ये लोगों ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। और ये 60-70 साल तक राज करने वाले लोग आज यहाँ टेबल में बैठ के छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। ऐसे षड्यंत्र पूर्वक काम करने वाले, राजनीति करने वाले, ऐसे मायावी लोगों को क्या मेरे छत्तीसगढ़िया लोग माफ करेंगे? इन्हें तो जड़ से उखाड़ फेंका पूरे देश से। ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये क्षेत्रवाद की बात करते हैं, और अगर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है तो उसे प्रतापगढ़िया कहते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता चलना चाहेगी? मुझे कहते हैं केदार जी आपसे जो नीति है, मैं कह रहा हूं ये सारी बातें आएंगी। देखिए आपकी नीति की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप मुद्दे पर आए, रोजगार के मुद्दे पर आए जी। पर लोगों ने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए? अगर मैं कह रहा हूं, मैं गलत बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण किया, अगर मैं गलत कह रहा हूं, यहाँ क्रेडिट या श्रेय लेने का मुद्दा ही नहीं है। केदार जी अगर हम श्रेय की बात करेंगे तो ये चर्चा नहीं चल पाएगी, हमें फिर ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। मैं रोजगार के मुद्दे पर आपकी सरकार की राय जानना चाह रहा हूं। अगर हम इसी तरह से उत्तेजित होकर बात करेंगे तो कहीं चर्चा नहीं जाएगी। मेरा फिर विनम्र निवेदन है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर बात करें। अर्जुन सिंह तब याद नहीं आया कि छत्तीसगढ़िया क्यों रेलवे रोका, क्यों जाकर दिल्ली में बात नहीं की? अरे केदार जी मेरा आपसे निवेदन है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर सीमित रहें। केदार जी आप बुजुर्ग, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक सौम्य नेता हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि रोजगार के मसले पर सरकार की नीति क्या है। खूंटे जी आपसे भी आग्रह है कि आप लोग आपस में उलझना बंद करें। अगर आप लोग आपस में उलझते रहेंगे, देखिए पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अगर उसे हमें यही आचरण दिखाना है तो सारे लोग ये समझेंगे कि हमारे नेता जो हैं कोई सार्थक बहस नहीं करना चाहते। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम आपस में इसी तरह उलझते रहे, देखिए मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, राम गुलाम जी संविधान आप दोनों से मेरा निवेदन है, अगर आप आपस में ही चर्चा करते रहेंगे, ऐसा लगता है कि हमारे कांग्रेस के हमारे नेता मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में मुझे ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं
कि जो नेता आपके निर्वाचित नेता हैं वो मुद्दों पर बात नहीं करके आपस में उलझ कर आपको गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए हम ये चर्चा यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ताज़ा न्यूज अपडेट्स के लिए लॉग इन कीजिए www.inhnews.in और लाइव टीवी देखने के लिए क्लिक करें कहीं भी कभी भी। फेसबुक पर लाइक कीजिए facebook.com/INHNewsIndia। ट्विटर पर फॉलो कीजिए @INHNewsIndia। यूट्यूब पर लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए youtube.com/INHNewsIndia पर सब्सक्राइब करें और आज ही डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप।